हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम आप लोगों के साथ में। और ये हमारे योगा की शुरुआत हो गई है फुल एनर्जी के साथ, फुल मस्ती के साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं आज जो हमने आसन किए थे, बैलेंसिंग आसन करवाए थे। कुछ चेंज करना चाहिए, डेली एक ही चीज़ करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो कैसे इंटरटेनमेंट करें, इसके लिए मैंने सोचा आज कुछ अलग कर लें, तो थोड़ा सा इनको रिलैक्स भी हो जाएगा और थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ट्री पॉज वृक्षासन कितने अच्छी तरीके से कर रहे हैं सब लोग। हाँ, कुछ लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा है और मैंने मोस्टली आज करवाए थे बैलेंसिंग आसन, जो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आपके दिमाग को स्थिर करने के लिए और मन को स्थिर करने के लिए। ये आसन बहुत ही ज़रूरी है, तो सब लोग करें और सबको करना भी चाहिए। तो ये देखें, हंसी मस्ती सब चल रही है, साथ में आसन भी चल रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक्चुअली क्या बीच बीच में करना पड़ता है, डेली हम ये चीज़ कर नहीं पाते हैं तो इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इन आसनों को करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत होती है। मतलब डेली आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ आसन हैं जो बहुत इजी हैं लेकिन कुछ बहुत हार्ड है, जिनको बैलेंस करने के लिए टाइम चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स होके करने होते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा इनको शुरू करवाए देते हैं बैलेंसिंग आसन के लिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग शुरू करवाई। स्ट्रेचिंग के बिना कोई आसन संभव नहीं है। कुछ आसन है जो स्ट्रेचिंग के बिना हो जाते हैं, लेकिन कुछ आसन स्ट्रेचिंग से ही होंगे। जितने आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा उतना ईजीली आप आसन कर पाएंगे। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी साइड की फैट को कम करने वाली है, इंचज़ को लॉस करने वाली। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपके इंचज़ लॉस हो जाएंगे। पसीना बहुत आ रहा है सब लोगों को। और ये भी आपकी साइड वाली फ़ैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है, कम करती है, इंचज़ को लॉस करती है। मुझे तो लगता है कि इंचज़ लॉस बहुत जल्दी होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। हमारे यहाँ योगा में जो आ रहे हैं उनको तो इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। और ये हमारा सबसे ज़रूरी काम है और ज़रूरी आसन है जो सबको करना चाहिए, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक सबसे उच्च आसनों में है। इसके करने के बाद में किसी आसन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ज़रूरत सबकी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये आप कर लें तो आपको लगेगा कि हमने सब कुछ कर लिया है। काफ़ी आसन आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको करने के बाद में शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है। धीरे धीरे करें, आपको इसको स्पीड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना होल्ड कर सकते हो होल्ड करके करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे आप इसको। उसके बाद में हमारी बैठने वाली एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं श्वास के अभ्यास कर लिए हल्के से, क्यों रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें और उसके बाद में गर्दन वाली स्ट्रेचिंग करते रहें। अप डाउन करें और लेफ़्ट राइट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेक को। ये सर्वाइकल वालों के लिए, गले वालों के लिए, थायराइड वालों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। आप बैठ के आराम से गले वाले अभ्यास कर सकते हैं और साइड वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये हो गई हमारी साइड की फ़ैट को कम करने वाले। मतलब मुझे दोनों तीनों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अपर बॉडी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, लो पार्ट भी ज़रूरी है। तो जो खड़े होके करेंगे उसमें सारे आ जाते हैं, उसके बाद में बैठ के जो करेंगे वो उसमें भी सारे आ जाते हैं। लेकिन बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ये नहीं है कि एक साथ में एक जैसी एक्सरसाइज करवा दी। कभी हाथों वाले करवाएंगे, कभी पैर वाले करवाएंगे, कभी पेट वाले करवाएंगे। तो इस प्रकार से बैलेंस बनाकर करने से बोर भी नहीं होते और अच्छा भी लगता है कि हाँ, एक सीक्वेंस में चलता है। और हमारा तो यही है कि हम पहले खड़े होकर सारे आसन अभ्यास करवाए जाते हैं, उसके बाद में बैठने वाले, उसके बाद में लेटने वाले, फिर उल्टे लेट के अभ्यास करवाए जाते हैं। इससे क्या एक सीक्वेंस बना रहता है और सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। बिना सीक्वेंस के आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा क्या किया था, कहाँ से किया था, कैसे किया था, तो समझ नहीं आता। अब हमारा एक रूटीन बना हुआ है इसमें कि खड़े होकर इतने अभ्यास हैं, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एक रूटीन बना हुआ है। तो इससे आपको रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है, वेट भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और डिजीज़ भी बहुत जल्दी क्योर होती है। तो आप लोग भी देर ना करें, शेखर योगा पीठ, शेखर योगा स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग घर बैठे हैं वो निकले घर से बाहर और यहाँ तक पहुँचे अपने आप को फिट करने के लिए, डिज़ीज़ क्योर करने के लिए और वेट कम करने के लिए, बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए।
योगा ज्वाइन कर सकते हैं आप। और हमारी अभी क्लासें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चल रही है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तो क्या बताएं आपको योगा के बारे में। आप देख रहे हैं कि अभ्यास करने से कितने जो बेनिफिट्स हैं जो सब लोग ले रहे हैं, तो आप लोग भी योगा के जो फ़ायदे हैं उठा सकते हैं। सिर्फ योगा अभ्यास करना शुरू कर दें आज से। टाइम की प्रॉब्लम है, उसका बार बार इशू आता है कि टाइम मैनेज नहीं होता, तो उसके लिए हमने सुबह 3 बैच रखे, एक शाम को बैच रखे। दूसरी संस्था पे 7 से 8 बैच चलते हैं, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है आपके पास में। ये वाली एक्सरसाइज आपके कमर को फ्लेक्सिबल करती है और पेट को कम करती है, थाइज़ की स्ट्रेचिंग करती हैं, मसल्स स्ट्रेच होते हैं इससे। तो ये जो बेंडिंग वाली एक्सरसाइज है बहुत इजीली कर पाएंगे आप लोग। इसमें भ्रू नमन आसन होता है, वो बहुत जल्दी कर पाते हैं। और ये जो आपकी एडियों को टच करना है, इसमें अभी प्रॉपर इनसे हो नहीं पा रही क्योंकि नए हैं ये काफ़ी लोग, लेकिन ये आपके चेस्ट को बहुत जल्दी कम करता है। उसके बाद में मैंने जो आज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवाई थी, ये सारी थाइज़ को कम करने वाली थी, जिसके थाइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं। थाइज़ को कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे करें, तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ईजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी थाइज़ की फ़ैट कम होगी, इंचेस लॉस होंगे। उसके बाद में मैंने मेरे अभ्यास शुरू कर दिए थे। फिर मैं शाम को वापस से ही योगा क्लास आ गई और वापस योगा का ही मैंने इसमें दिखा दिया है, क्योंकि बीच में घर का मैंने इसमें कोई रूटीन ऐड नहीं किया है, क्योंकि योगा व्लॉग था, योगा का ही मैंने इसमें सब कुछ ऐड किया। तो धीरे धीरे ये हमारे अभ्यास बढ़ने लग गए हैं। तो जिन लोगों को सियाटिका की, सर्वाइकल की, घुटनों में, कमर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थेरेपी भी यहाँ शुरू कर दी है सेंटर पे, तो आप लोग थेरेपी भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे कंटिन्यू अभ्यास चल रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें चल ही रही है। अभ्यास करने के बाद में इतनी मतलब एनर्जी आ जाती है कि जब आप पूरे दिन रेस्ट नहीं करो, लेकिन जब अभ्यास शुरू करते हो तो वापस से आप में वही फ्लो बन जाता है, वही एनर्जी वापस से आ जाती है। तो योगा है ही एक ऐसी चीज़ जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मतलब कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइट की नहीं, खाने की नहीं। ऐसा लगता है हाँ कंटिन्यू योगा में चलते रहें तो ठीक है। जैसे जैसे शरीर आपका फ्लेक्सिबल होता है, आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा योगा में बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो आलसी हो गए हैं, जो मतलब नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, तो उनके लिए तो योगा इतना अच्छा है। तो वो लोग घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, अपनी एनर्जी को डेवलप करें और योगा ज्वाइन करें। योगा से इतने सारे फ़ायदे हैं, बताने से नहीं, आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो भी है कि उठते ही नहीं है, सारा दिन आलस हैं, ये है वो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको क्योर करने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, वो है सिर्फ योगा। तो योगा से आप इतने सारे फ़ायदे ले सकते हैं। आप अपना वेट कम कर सकते हैं, आप यहाँ आके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मतलब शरीर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को ले लें आप, हर एक बॉडी पार्ट को ले लें, वो योगा से जुड़ा हुआ है। उसको सही करने के लिए सिर्फ एक योगा ही है हमारे लिए, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज करें, अपना रूटीन मैनेज करें, अपनी लाइफ को मैनेज करें और कंटिन्यू योगा करें। और ये वाले अभ्यास हैं आपकी चेस्ट, वेस्ट और पेट को कम करने वाले अभ्यास हैं। अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से स्ट्रेचिंग कर लें। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, बिना स्ट्रेचिंग तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी आपका मतलब शरीर फ्लेक्सिबल होता जाएगा, अभ्यास बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो पेट कम करने वाले अभ्यास चल रहे हैं कंटिन्यू, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि हाँ मेरा अभी भी वेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और डाइट को भी मैनेज करती हूँ और योगा अभ्यास कंटिन्यू मैं करती हूँ। उसकी वजह से अभी तक थोड़ा मैंने अपने आप को मैनेज कर रखा है। तो आप भी अगर मेरी तरह मैनेज करना चाहते हैं तो अभ्यास कंटिन्यू करें और डाइट को अच्छे से फॉलो करें। और ये आसन बहुत बढ़िया है, पर्वतासन। इसको होल्ड करने से इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके लिए, ब्रेन के लिए, बालों के लिए, कमर के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। ये पश्चिमोत्तानासन। और उसके बाद में हमारा आ जाता है ये वापस से शाम वाले में सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार तीनों बैचों में ही करवाना पड़ता है। सबको लगता है कि सूर्य नमस्कार के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि आदत हमने ऐसी डाल दी है।
और आप लोग भी सूर्य नमस्कार घर बैठ के आराम से कर सकते हैं या योगा ज्वाइन करके कर सकते हैं। कहीं बाहर बैठे हैं तो आप लोग भी ऑनलाइन हमारी क्लासें ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और डाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब डाइट को लेकर कोई इशू है तो वो मुझसे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये मोस्टली हमारे आज के अभ्यास हो चुके हैं और मौसम इतना ख़राब